नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नारियल के जन्म की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वो प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। उनके पास धन संपदा खूब थी और वे धन संपत्ति से संपन्न थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इन सब के बावजूद राजा की एक अभिलाषा थी जिन्हें वो पूर्ण करना चाहते थे। राजा सत्यव्रत को स्वर्ग जाने की इच्छा थी। वो अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक का सौंदर्य देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग का मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और वो चलते चलते थोड़े दूर चले गए। काफी देर हो गई थी, फिर भी वो नहीं लौटे। उसका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। जब राजा सत्यव्रत को इस बात का पता चला तो उन्होंने उनके परिवार की जिम्मेदारी ले ली और उन्हें भोजन वगैरह करवाया। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वो अपने परिवार को कुशल देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी सुरक्षा किसने की और किसने उनका ख्याल रखा। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने कहा कि आपकी अनुपस्थिति में राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली थी। उन घर वालों की बात सुनकर ऋषि तुरंत ही राजमहल पहुंच गए और राजा से मुलाकात की। सबसे पहले तो ऋषि ने राजमहल पहुंचकर राजा को धन्यवाद किया। इस पर राजा ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उनसे दुआ करने को कहा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि बोलिए राजा जी, आपको क्या वरदान चाहिए। फिर राजा ने कहा, हे मुनिवर, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके आप मुझे एक बार वहां लेकर जाए। राजा की बात सुनकर मुनिवर ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जा रहा था। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए और उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्ग पहुंचते ही राजा इंद्रदेव ने उन्हें राजा को धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर आ गिरे। और फिर राजा ने सारी बात ऋषि विश्वामित्र को बताई, जिससे विश्वामित्र को बहुत तेज गुस्सा आया, जिससे उन्होंने तुरंत सभी देवताओं को बुलाया और उनसे मुलाकात करके इस समस्या का समाधान निकाला। फिर ऋषि विश्वामित्र ने राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया जो पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में था, जिससे किसी को इससे कोई परेशानी ना हो सके। नई स्वर्गलोक को पाकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश थे, परंतु ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता सता रही थी कि तेज हवा के कारण कहीं स्वर्गलोक नीचे न गिर जाए, कहीं राजा फिर से जमीन पर न आ गिरे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके और वो नीचे ना गिरे। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाए गए लंबे खंभे का रूप एक लंबे पेड़ के तने ने ले लिया। यही नहीं, जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तब उनका सर एक फल के रूप में तब्दील हो गया, जो नारियल के रूप में जाना जाने लगा, और जो खंभा लंबा था वो नारियल के पेड़ का तने के रूप में जाना जाने लगा। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना ऊंचा होता है जिस पर कोई भी नहीं पहुंच पाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं तो हमारी हर ख्वाहिश अपने आप पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नारियल के जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।